अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं साउंड की कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि साउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास 3 से 4 हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और वो है इसकी लाउडनेस। हम डिस्कस करेंगे कि साउंड की जो प्रॉपर्टी है वो एक लाउडनेस है और लाउडनेस डिपेंड किस पर करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रॉपर्टीज क्या क्या है, साउंड की खूबियां क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक आती है वो हमारे पास होती है लाउडनेस। लाउडनेस, अब जी लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस हमें पता है, हम म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक बड़े मजेदार है, बड़ा मजा आ रहा है सुनकर, हम उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, ठीक है, मजा आ रहा है ना। म्यूजिक बहुत बोर है, हमें जो सॉन्ग चल रहा है, जो गाना चल रहा है, हमें पसंद नहीं आ रहा, बंद कर देते हैं, उसका साउंड स्लो कर देते हैं। अब यार साउंड स्लो करो, मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर वही म्यूजिक बहुत मजे का है, हमें अच्छा लग रहा है, साउंड बढ़ाओ भाई, साथ साथ काम करने से मजा नहीं आता, ठीक है। हम तिलावत सुन रहे हैं, माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है, हमें सुनकर हमारे फीलिंग्स आ रही हैं, तो उसका साउंड बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि सब सुने, ठीक है। ओके, इसको बोलते हैं लाउडनेस। तो लाउडनेस हमें कैसे पता चलता है? अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, हमें कैसे पता चलता है जो ये वाला साउंड है ये लाउड है और जो ये वाला साउंड है ये फेंट है? फेंट हम यूज करते हैं जो कम लाउड होता है, जो मध्यम होता है, ठीक है। कैसे पता चलता है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये वाला लाउड साउंड है और ये वाला फेंट साउंड है? कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कैसे 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 उसके लिए साउंड की कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं लाउडनेस को। On the behalf of this loudness, we can distinguish between loudness, loud sound and faint sound. कैसे? पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। लाउडनेस होती क्या है? लाउडनेस होती है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड या फिर द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। मैं आसान यूज कर लेता हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। तो इसमें हम दो चीजों को डिस्टिंग्विश करते हैं, दो चीजों में फर्क करते हैं, एक लाउड को और एक फेंट को। अगर हमारे पास कोई साउंड चल रहा है, थोड़ी देर बाद उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया गया, हम कहते हैं कि अब के बाद जो लाउडनेस है वो ज्यादा है। कैसे पता चलता है? किस चीज के साथ हम उसको कंपेयर करते हैं? तो याद रहे कि लाउड और फेंट में जिस चीज के जरिए हम डिस्टिंग्विश करते हैं, जिस चीज के हम फर्क करते हैं, हम दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं लाउडनेस का। तो लाउडनेस होती क्या है? लाउडनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है साउंड की जिसकी बिना पर, जिसकी वजह से हम एक लाउड साउंड है, एक फेंट साउंड है, दोनों में फर्क कर सकते हैं। जो तिलावत चल रही है उसका वो ज्यादा साउंड में चल रहा है और जो नात चल रही है वो कम फेंट में चल रहा है, ठीक है। तो हम दोनों में फर्क कर सकते हैं। अब जो लाउडनेस होती है वो डिपेंड करती है, हम जो कहते हैं डिपेंडेंस। साउंड की डिपेंडेंस क्या क्या है? तो लाउडनेस की डिपेंडेंस क्या है? लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले हमारे पास जो लाउडनेस है वो डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड कितना है? वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड कितना है? अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? हम चैप्टर 10 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया, एम्पलीट्यूड को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने टाइम पीरियड को डिस्कस किया, वेवलेंथ को हमने डिस्कस किया। एम्पलीट्यूड होता क्या है? इसका रिव्यू लेते हैं अगेन से। तो एम्पलीट्यूड हम कहते हैं, देखिए हमारे पास एक वेव है ना, ये हमारे पास एक मेन पोजिशन है वेव की, और ये हम एक वेव बना देते हैं, ये ट्रांसफर वेव्स है। अब एम्पलीट्यूड, इनफैक्ट एम्पलीट्यूड का दूसरा नाम होता है हमारे पास हाइट, ठीक है। मेन पोजीशन से लेकर, ये मेन पोजीशन है, इस मेन पोजीशन से लेकर वेव की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो एम्पलीट्यूड होता है। इधर देखिए जरा, मैं यहां से लेकर यहां तक ले लेता हूं, क्या ये मैक्सिमम हाइट है वेव की? नहीं। क्या ये मैक्सिमम हाइट है वेव की? नहीं, बल्कि इसकी मैक्सिमम हाइट ये वाली है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है।
तो जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी ना वेव की, उसको हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। इस वाले केस में देखें, इस वाले केस में ये हमारे मैक्सिमम हाइट है। तो जो वेव की मैक्सिमम हाइट होती है दैट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड। लेकिन ये मैक्सिमम हाइट मेजर करते हैं हम मीन पोजीशन से, जो मीन स्ट्रेट लाइन होती है, मीन लाइन या मीन पोजीशन। द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन टू मैक्सिमम पॉइंट एट हाइट, ठीक है, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होता है दैट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्योंकि ये डिस्टेंस होता है, इसका मीटर होता है हमारे पास। ओके, अब वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड कितना है? अच्छा, एक वेव हमारे पास ये है, इसको बोल देते हैं वेव नंबर 1। दूसरी वेव एक और बना लेते हैं, ये दूसरी वेव हमारे पास है और इसका हम एम्पलीट्यूड ये रखते हैं। अब बताएं, ये वेव नंबर 2 है, किस वेव में एम्पलीट्यूड ज्यादा है, वेव 1 में या वेव 2 में? अगर 1 में देखिए तो हमारे पास एम्पलीट्यूड ये आ रहा है, हो सकता है ये हमारे पास हो जी 2 मीटर, लेकिन ये कितना होगा वेव 1 में? वेव 1 में हो सकता है हमारे पास 5 मीटर हो, क्योंकि 2 का 1 का ज्यादा है। तो याद रखें, जिस बॉडी का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उस बॉडी की लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखते हैं कि आप म्यूजिक प्ले किया हुआ है आपने मोबाइल के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, तो वहां पर वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है। जो आपके पास मल्टीमीडिया होता है ना, मल्टीमीडिया, कुछ मल्टीमीडिया ऐसे होते हैं, जब आप ऑडियो प्ले करते हैं ना, कुछ मल्टीमीडिया के ऊपर वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे साउंड हाई होता है ना सॉन्ग का, जो सिंगर होता है जब वो जोर लगाकर बात करता है, गाना गाता है, तो जो वेव होती है मतलब वो ऐसे ऊपर जाती है, ऐसे ऊपर जाती है। और जब पर स्लोली सॉफ्ट मूड में गाना गाता है, बहुत अच्छे मूड में, स्लो नॉर्मल मूड में, तब जो वेव होती है वो कम ऊपर जाती है। इसकी और एग्जांपल लेते हैं, जो हाई जिसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसमें ये होगा कि मैं बड़े जोर से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ। वो जो जोर से बोलना होता है ना, वो हमारे पास एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। मैं बड़े आराम से बात कर रहा हूँ, मेरा जो लाउडनेस है वो ज्यादा नहीं है, तो उस वक्त जो वेव बनेगी वो हमारे पास कम एम्पलीट्यूड वाली बनेगी, राइट। इसका मतलब है जो हाई एम्पलीट्यूड है ये लाउड ज्यादा है, हाई साउंड है, ये हाई साउंड, और जो ये वाला होगा ये लो साउंड होगा, ठीक होगा। पहले हमारे पास होगी डिपेंडेंस, जो लाउडनेस की है वो डिपेंड करती है, लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। क्लियर हो गया। सेकंड जो हमारे पास की डिपेंडेंस है वो हमारे पास है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी क्या होता है? देखिए, हमारे पास है एक ड्रम है हमारे पास। ड्रम मतलब ढोल कहना ज्यादा आसान होगा, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। एक हमारे पास ढोल है, एक हमारे पास ढोलकी है। एक ढोल है बड़ा, एक ढोलकी है छोटी। ढोल वो जो शेख लोग होते हैं ना, जो शादियों पे बंदे बजा रहे होते हैं, और ढोलकी क्या होती है? जिस घर में शादी हो, मेहंदी का फंक्शन हो, तो वो फीमेल जो घर की होती है वो छोटी ढोलकी लेकर बैठी होती है। वो एक ढोलकी है, एक ढोल है। अब मुझे बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, दोनों बज रहे हैं, ढोल भी बज रहा है, ढोलकी बज रही है, किसका साउंड ज्यादा होगा? ढोलकी का साउंड ज्यादा होगा? नहीं, ढोल का नहीं, ढोलकी का नहीं, ढोल का ज्यादा होगा, ढोल का ज्यादा होगा, ढोल का साउंड ज्यादा होगा। क्यों? अगर आप देखें ना, तो ढोल जहां पर हिट की जाती है ना, जहां पर वो स्टिक से हिट करते हैं, जहां पर जर्ब लगाते हैं, वो वाला एरिया ढोल का बड़ा होता है, ज्यादा होता है, और जो ढोलकी होती है उसका कम होता है। ढोलकी का साइज छोटा होता है, इतना सा होता है मैक्सिमम, और ढोल का इतना होता है, ठीक है। तो याद रखना है, लार्ज एरिया लाउड साउंड, ठीक है। जितना ज्यादा एरिया होगा साउंड उतना ज्यादा लाउड होगा। हम कहते हैं जी हमारे पास एक ना लार्ज ड्रम है, यानी कि लार्ज ड्रम मतलब हमारे पास ढोल है, ये हमारे पास ढोल है, ये हमारे पास एक ढोल है, ये, और एक हमारे पास स्मॉल ड्रम है। स्मॉल ड्रम मतलब ढोलकी, ठीक है, जिसका एरिया कम है। अब आपको क्लियर नजर आ रहा है कि एक लार्ज ड्रम जिनका ढोल है, इसको मैं चले ऐसे, ठीक है, और एक ढोलकी है हमारे पास। ढोल का एरिया ज्यादा है, ढोलकी का एरिया कम है। तो अब बताएं कि साउंड
किस में ज्यादा लाउड होगा? फेंट किस में होगा जी? फेंट होगा जी ढोलकी में। ढोलकी में जो साउंड होगा वो फेंट होगा, फेंट साउंड। और जो ढोल होगा उसमें लाउड साउंड। ठीक हो गया? तो इस तरह हम कहते हैं कि जो लाउडेस्ट होती है वो डिपेंड करती है हमारे एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पर। ठीक है, बड़ा एरिया वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड लार्ज होगा, कम एरिया वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड फेंट होगा। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। शादियों पे या किसी भी फंक्शन पर जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं बड़े बड़े लगाए जाते हैं, उसमें साउंड बहुत ज्यादा आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो स्पीकर, जो लाउड स्पीकर लगा, जो स्पीकर लगे होते हैं उनका एरिया ज्यादा होता है। अब जो गाड़ी के अंदर आप लगाते हैं, जो घर के अंदर आपने रखे हुए हैं वो छोटे से होते हैं, इतने से स्पीकर होते हैं, जबकि जो फंक्शन में होते हैं वो इतने होते हैं। ऐसी है। तो फंक्शन में रखे होते हैं उनका साउंड ज्यादा होता है क्योंकि उनका एरिया ज्यादा होता है। जो घर में आप यूज कर रहे हैं उनका साउंड कम होता है क्योंकि उसका एरिया कम होता है। क्लियर? चला जी, थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, जो थर्ड डिपेंडेंस है, वो हमारे पास है जी डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस पर भी लाउडनेस डिपेंड करती है। कैसे? हम सपोज करते हैं कि चले हम सपोज करते हैं कि यहां पर ना हमारे पास लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर है, यहां हमारे पास लाउड स्पीकर है। एक बंदा हमारे पास खड़ा है जी यहां पर, ये एक बंदा खड़ा हुआ है। लाउड स्पीकर का इसका जो डिस्टेंस है जो 5 मीटर है, सपोज कर लेते हैं। एक बंदा खड़ा है जी यहां पर, इन दोनों का डिस्टेंस है जी वो 10 मीटर है। अब बताएं, जो लाउडनेस चल रही है ना, जो सॉन्ग प्ले हुआ है वो अपनी रूटीन में चल रहा है। अब वो बंदा जो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है उसको गाना बड़े अच्छे से सुनाई देगा, बड़ा इंजॉय कर रहा है, अपना काम भी साथ कर रहा है, साथ इंजॉय कर रहा है गाना, क्योंकि उसको बड़ा अच्छा क्लियर सुनाई दे रहा है, साथ में मोटरसाइकिल बना रहा है। ठीक है? और वो बंदा जो 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा है, वो भी अपना काम कर रहा है, लेकिन उसको ना जो गाना चल रहा है ना, जो सॉन्ग प्ले हुआ है उसको क्लियर सुनाई नहीं दे रहा। वो क्या कह रहा है पता नहीं, वो क्या गाने में क्या चल रहा है मुझे सुनाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वो उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है? तो कहते हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडी, क्योंकि जो वाइब्रेटिंग है बॉडी है वो इस वक्त लाउड स्पीकर है, तो लाउड स्पीकर से जिसका जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी लाउडनेस उतनी कम हो जाएगी। अब जो ये बंदा है उसको हम कहते हैं बंदा 1 और ये है बंदा 2। अब ये बंदा 2 है ना, बंदे 2 के लिए लाउडनेस कम है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और बंदा 1 के लिए लाउडनेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है। तो हम कहेंगे इसके लिए लाउडनेस है, लाउड है, और इसके लिए क्या होगा? इसके लिए फेंट होगा। ठीक है? तो तीसरी जो डिपेंडेंस है वो है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। तो वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, किसी बंदे का सोर्स से जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, हम यूं भी कह सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं यहां बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, मेरे साथ एक स्टूडेंट है, देखो मेरे पैरेलल है, इसको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है, मैं रूटीन में बात कर रहा हूं, इसको लाउड सुनाई दे रहा है। एक वो दरवाजे के पास वो दूर बैठा हुआ है, उसको जो मेरी आवाज सर ऊंचा बोले सुनाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उसका डिस्टेंस मुझसे ज्यादा है। उस पर्सन के लिए, उस स्टूडेंट के लिए जो मेरा साउंड है वो फेंट है उसके लिए, क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा है। और जो मेरे साथ बैठा है, मेरे सामने बैठा है, मेरे पास बैठा है, उसके लिए ये है, इसके लिए जो मेरा साउंड है वो लाउड है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस मुझसे कम है। क्लियर? तो ये थे हमारे 3 हमने पढ़ा आज के लेक्चर में लाउडनेस क्या होती है, और फिर हमने पढ़ा कि लाउडनेस डिपेंड किस पर करती है। तो लाउडनेस 3 चीजों पर डिपेंड करती है। इसके अलावा जो हमारी और करैक्टरिस्टिक है वो 3 और करैक्टरिस्टिक है, जिसमें एक है, एक पिच है हमारे पास, एक हमारे पास क्वालिटी है, और एक हमारे पास इंटेंसिटी है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना है। और अगर आई होप कि आपको इस सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।